क्या आपको अक्सर मैदे में जलन, गैस या दर्द रहता है? क्या आप समझते हैं कि ये सिर्फ एसिडिटी है? हो सकता है असल वजह एक खतरनाक बैक्टीरिया हो, जिसका नाम है एच पाइलोरी। ये एक ऐसा खामोश दुश्मन है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके मैदे को नुकसान पहुंचाता है। दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी इसका शिकार है, मगर ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं। अब सबसे अहम बात, इसका इलाज क्या है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन मेडिसिन के बारे में। अगर आपको एच पाइलोरी का मसला है, तो सबसे अहम बात सिर्फ दवाई नहीं, दवाई लेने का सही तरीका है। मिसाल के तौर पर, कौन सी दवाई खाने से पहले लेनी है, कौन सी बाद में, और कितने दिन तक लेना जरूरी है। अगर ये तीन चीजें गलत हो गईं, तो बेहतरीन इलाज भी काम नहीं करेगा। इसी वीडियो में मैं आपको मुकम्मल ट्रीटमेंट और उसका दुरुस्त तरीका वाज़ेह अंदाज में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपको एक एक बात समझ में आ जाए। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक छोटा सा जरासीम है जो इंसान के मैदे में रहता है। ये शुरू में ज्यादा मसला नहीं दिखाता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैदे को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। ये जरासीम मैदे की वो हिफाजती तह कमजोर कर देता है जो मैदे को तेजाब, एसिड से बचाती है। आसान अल्फाज में क्या होता है, जब ये हिफाजती तह कमजोर हो जाती है, तो मैदे का तेजाब सीधा मैदे की दीवार पर असर करने लगता है। इसकी वजह से मैदे में जलन होती है, पेट में दर्द होता है, गैस और बेआरामी रहती है, और बाज औकात जख्म भी बन सकते हैं। इसीलिए अगर मैदे के मसाइल बार बार हों, तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको वो दवाएं बताने वाला हूं जो एच पाइलोरी के इलाज में इस्तेमाल होती हैं, और उनका सही तरीका भी। एमॉक्सिल ये एक एंटीबायोटिक दवा है जो जिस्म में मौजूद नुकसानदेह जरासीम, बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद देती है। एच पाइलोरी जैसे इन्फेक्शन में ये बुनियादी दवाइयों में से एक होती है, क्योंकि ये जरासीम को कमजोर करके खत्म करने में मदद करती है। आम तौर पर इसे डॉक्टर दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब करते हैं, सुबह और शाम, खाने के बाद। ये दवाई हमेशा पूरा कोर्स मुकम्मल करना जरूरी होता है। क्लैरिटेक 250 मिलीग्राम, ये भी एक एंटीबायोटिक है जो एमॉक्सिल के साथ मिलकर काम करती है। जब ये दोनों मेडिसिन साथ इस्तेमाल होती हैं, तो इन्फेक्शन को ज्यादा ताकत से खत्म करने में मदद मिलती है। इसीलिए डॉक्टर अक्सर इन्हें कॉम्बिनेशन में देते हैं, ताकि जरासीम मुकम्मल तौर पर खत्म हो सके। इसे भी अक्सर दिन में 2 बार दिया जाता है। इसे छोड़ना या दरमियान में बंद करना इलाज को नाकाम बना सकता है। नेक्सम 40 मिलीग्राम, ये दवा मैदे में तेजाब यानी एसिड की मिकदार को कम करती है। जब मैदे का तेजाब कम हो जाता है, तो मैदा आराम से ठीक होना शुरू हो जाता है, और जो जख्म या इरिटेशन होती है, वो बेहतर होने लगती है। साथ ही ये एंटीबायोटिक्स को भी बेहतर काम करने में मदद देती है। आम तौर पर यह सुबह खाली पेट लिया जाता है, रोजाना 1 मुकेन सिरप। ये दवा फौरी आराम के लिए इस्तेमाल होती है, खास तौर पर जब मैदे में जलन, दर्द या इरिटेशन हो, तो ये सिरप जल्दी रिलीफ देता है। ये वक्ती आराम के लिए होती है। ये सिरप 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को खाने से पहले। अहम बात, एच पाइलोरी का इलाज आम तौर पर 10 से 14 दिन तक जारी रहता है, लेकिन हर मरीज की हालत मुख्तलिफ होती है, इसलिए दवाई की मिकदार और इस्तेमाल का तरीका भी मुख्तलिफ हो सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि दवा पूरा कोर्स मुकम्मल करें, दरमियान में इलाज न छोड़ें, क्योंकि गलत इस्तेमाल से इलाज मुकम्मल तौर पर नाकाम हो सकता है। अब आते हैं परहेज की तरफ, जो इलाज को मुकम्मल करने में बहुत अहम है। सिर्फ दवाई काफी नहीं होती, परहेज भी इतना ही जरूरी है। अब देखते हैं कि किन चीजों से बचना चाहिए ताकि बीमारी दोबारा न हो। अगर आपको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है या इसका इलाज चल रहा है, तो इन बातों का खास ख्याल रखें। बाजार का ज्यादा मसाले वाला, तली हुई और गैर साफ खुराक से परहेज करें। ये मैदे की जलन बढ़ा सकती है। हमेशा साफ और फिल्टरशुदा पानी पिएं, क्योंकि गंदा पानी दोबारा इन्फेक्शन का सबब बन सकता है। काफी और मिर्च मसाला मैदे में तेजाब बढ़ा देते हैं, जिससे जलन ज्यादा हो सकती है। कोल्ड ड्रिंक्स और फिजी ड्रिंक्स मैदे को इरिटेट करती हैं, इसलिए इनसे बचें। छोटे छोटे वक्फों से खाएं। बहुत ज्यादा देर भूखे न रहें। रात को देर से भारी खाना न खाएं। अगर आप ये एहतियातें और सही इलाज करें, तो इस मसले में बेहतरी आ सकती है।
यही चीजें आपके मैदे को दोबारा ठीक रखने में मदद करती हैं। तो दोस्तों, ये था एच पाइलोरी के बारे में मुकम्मल आसान गाइड। अगर आपको मैदे में जलन, दर्द या गैस की बार बार शिकायत हो रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें। वक्त पर इलाज और एहतियात से इस मसले पर काबू पाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर करें और मजीद ऐसी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।